हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे YouTube चैनल RK स्टडी पर स्वागत है। आज हम क्लास 10th के पॉलिनोमियल चैप्टर के टॉपिक डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स को पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज को करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब डिवाइड करते हैं तो डिवीजर, डिविडेंड, कोसेंट और रिमाइंडर ये चार टर्म्स आते हैं। इनका प्लेस कहाँ पर है? तो जिससे हम डिवाइड करते हैं वो डिवीजर होता है और वह लेफ्ट साइड में होता है। डिविडेंड में डिवीजन किया जाता है और जो रिजल्ट आता है वो कोसेंट कहलाता है और जो कैलकुलेशन करने के बाद नीचे बच जाता है वो रिमाइंडर बोला जाता है। ये तो आप जानते ही होंगे। अब इसको हम अरेंज कैसे करते हैं? डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिवीजन एल्गोरिथम के टर्म में डिविडेंड को px से डिनोट किया जाता है, डिवीजर को gx से, कोसेंट को qx से और रिमाइंडर को rx से डिनोट किया जाता है। अब हम पेज नंबर 35 पर दिए गए एग्जाम्पल 9 को करेंगे, जिसमें पॉलिनोमियल 2x टू द पावर 4 माइनस 3x टू द पावर 3 माइनस 3x टू द पावर 2 प्लस 6x माइनस 2 के सारे जीरोस को फाइंड करने हैं, जबकि हमारे पास 2 जीरो गिवन है, एक √2 और दूसरा -√2। तो इसके लिए इन 2 जीरोस को हम x प्लस √2 और x माइनस √2 लिख सकते हैं और क्योंकि 2 जीरो हैं तो इनका प्रोडक्ट करना होगा। तो जब प्रोडक्ट करते हैं तो यह x² - 2 आता है और इस x² - 2 से जब हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो बाकी जीरोस आते हैं। तो अब हम इससे इसमें डिवीजन करेंगे। सबसे पहले हमें इस फर्स्ट टर्म को कैंसिल करना होगा जो कि 2x टू द पावर 4 है और हमारे पास यह x² है। तो हम इसका कोसेंट कैसे फाइंड करेंगे? सिंपली हम इसको 2x टू द पावर 4 करेंगे और x² से डिवाइड करेंगे। यह 2x टू द पावर 4 माइनस 2 इक्वल टू 2x टू द पावर 2 आएगा। इसको हम यहाँ लिख लेंगे। अब इससे हम -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x² आएगा, जो हम x² के टर्म के नीचे लिखेंगे। हमारा फर्स्ट टर्म कैंसिल हो गया और इस तरह से 3x टू द पावर 3 और 4x² में से 3x² को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x² और बाकी ये दोनों टर्म्स हमने लिख दिए। अब हमें -3x टू द पावर 3 को कैंसिल करना है, तो इसके लिए भी हमें -3x टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई x² करना होगा और ये 2 यहाँ आ जाएगा तो ये -3x टू द पावर 3 माइनस 2 कर देंगे और यह -3x आ जाएगा और इसे हम कोसेंट के रूप में यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद -3x से -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह प्लस 6x होगा, जो x के टर्म के नीचे लिखेंगे। तो इस तरह से फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म दोनों इक्वल हैं और दोनों के साइंस अपोजिट हैं, तो हम इन्हें कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारा रिमाइंडर x² - 2 आया है। अब हम x² का कोसेंट फाइंड करना चाहेंगे, x² डिवाइडेड बाई x², तो यह इजीली 1 आ जाएगा
और इसे हम 1 यहाँ लिखेंगे और बाकी इसमें मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिख देंगे, साइन चेंज करके कैंसिल कर देंगे। इस तरह से हमारा कोसेंट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 आया। जब हम कोसेंट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 को स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करते हैं तो इसमें हमें सबसे पहले मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है। तो यह 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1 के रूप में आया। अब 2x इन दोनों में कॉमन है, हमने कॉमन ले लिया तो ये x माइनस 1 आया। इसमें माइनस 1 कॉमन लेंगे और इस तरह से यह x माइनस 1 आएगा। अब इसे हम 2x माइनस 1 और x माइनस 1 के रूप में लिख सकते हैं। जब 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1/2 आएगा और जब x माइनस 1 इक्वल टू 0 तब x इक्वल टू 1 आएगा। इस तरह से हमने इन दोनों जीरो के अलावा ये दो और जीरो फाइंड किया और लास्ट में हम इन्हें इकट्ठा करके लिख देंगे। ऑल पॉसिबल जीरोज आर √2 माइनस √2, ये तो गिवन है। अब हमने क्या निकाला 1/2 एंड 1, तो देयर आर 4 पॉसिबल जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। एक चेक करने का मेथड मैंने बताया था कि अगर लीनियर पोलिनोमियल हो तो उसका 0 1 आएगा, अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो तो उसका 0 2 आएगा, अगर क्यूबिक पोलिनोमियल हो तो उसका 0 3 आएगा और जब बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो तो उसके 0 4 आएंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा पोलिनोमियल किस कैटेगरी का है। तो क्लियरली यहाँ हाईएस्ट डिग्री x की 4 है, तो यह हमारा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुआ और बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 4 जीरो होते हैं और हमने यहाँ 4 जीरो फाइनली गेन कर लिया है। तो इस तरह से हम अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज 2.3 के कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। एक्सरसाइज 2.3 में फर्स्ट क्वेश्चन में कोसेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। यहाँ px की वैल्यू दी गई है और gx की भी वैल्यू दी गई है, तो हमें gx से px में डिवाइड करना होगा। तो इसे आसानी से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी फर्स्ट पोलिनोमियल से सेकंड पोलिनोमियल में डिवाइड करना है, जिसे आप स्वयं कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें इस पोलिनोमियल के 2 जीरो दिए गए हैं, तो हम पीछे बताए गए एग्जाम्पल मेथड से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये जीरोज फैक्टर के रूप में होंगे जो x प्लस √5/3 और x माइनस √5/3 के रूप में होंगे, और जब हम इनका प्रोडक्ट निकालते हैं तो यह x स्क्वायर माइनस 5/3 आता है, जो कि इस बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज का प्रोडक्ट है। अब हम इससे डायरेक्ट इसमें डिवीजन करेंगे और जो कोसेंट आएगा उसको स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करके अगेन हम 2 जीरोस फाइंड करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि यह एक बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो इसके 4 जीरोज होंगे और 2 जीरो हमारे पास हैं, तो हमें 2 जीरो और फाइंड करने पड़ेंगे। तो इस पोलिनोमियल को हमें x स्क्वायर माइनस 5/3 से डिवाइड करना पड़ेगा।
इसको इजीली बनाने के लिए हम इसे x² - 5/3 = 0 लिख सकते हैं, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो 3x² - 5 आएगा, और इस 3x² - 5 से भी हम इजीली इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमारा कोशेंट आएगा उसको फिर से स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे तो अगेन हमें 2 zeros मिल जाएंगे, और इस तरह से हम टोटल 4 zeros फाइंड कर लेंगे। अब हम 4th नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है और उसमें डिवीजर से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट x-2 और रिमाइंडर -2x + 4 आता है। हमें डिवीजर फाइंड करना होगा, और डिवीजर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इस फॉर्मूला को लिखते हैं, और जो दिए गए हैं उनको हम इस फॉर्मूला पे अरेंज करेंगे। तो हमें डिवीजर निकालना है। डिवीजर और कोशेंट को हमने एक साइड में ले लिया और डिविडेंड में से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब डिविडेंड हमारा क्या है, x³ - 3x² + x - 2 है, और रिमाइंडर क्या है, -2x + 4 है। जब रिमाइंडर अपना साइड चेंज किया तो ये निगेटिव हो गया है, और ऑलरेडी रिमाइंडर हमारा -2x + 4 है, तो हम इसे स्मॉल ब्रैकेट में कर देंगे। अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यह +2x - 4 हो जाएगा, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो यह x³ - 3x² + 3x - 2 आएगा। अब फाइनली डिवीजर निकालते हैं तो इसमें कोशेंट से डिवाइड करते हैं, और कोशेंट की वैल्यू x - 2 है, तो हम जब कोशेंट से इस पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे तो हमारा डिवीजर निकल जाएगा, और इसे आप आसानी से अब कर सकते हैं।